Starting up chapter number 1, Automated Business Process। देखो गाइस, चैप्टर बहुत सिंपल है। इस चैप्टर में कौन कौन से पहलू हैं, क्या क्या चीजें हैं। अब वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स इसमें कई सारे हैं, पर इस चैप्टर के फंडामेंटल को पहले समझना अति आवश्यक है। तो आइए मैं आपको पहले इसके फंडामेंटल से वाकिफ करवा देता हूं कि इस पूरे चैप्टर के फंडामेंटल्स क्या हैं और हम लोग कैसे क्या क्या देखने वाले हैं। जरा बहुत गौर से देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। EIS का चैप्टर नंबर 1, इसमें हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे जो पार्ट 1 होगा हमारा, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं और कुछ नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। बेसिक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। सबसे पहले तो अपन ये पता करेंगे कि भाई ये बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं। बिजनेस प्रोसेस में कैसे आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेशन लाएंगे, तो पूरा बेसिक्स बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट, वो सब देखेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा जिसके अंदर हम लोगों को यहां पर क्या क्या आने वाला है तो मैं आपको बताऊं। एक तो इसका मीनिंग आएगा कि ऑटोमेशन, जैसे हम लोग इसको शॉर्ट में BPA बोलने वाले हैं। एक मीनिंग भी आएगा BPM का, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने आपको कुछ भी समझाया नहीं है, वी आर जस्ट अबाउट टू बिगिन। पर आपके दिमाग में एक पूरा पिक्चर फ्रेमवर्क रहना चाहिए कि आखिरकार ये होने वाला कैसे, किस तरीके से होने वाला है। ये पूरा पिक्चर फ्रेमवर्क तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो BPM देखेंगे, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। उसका मीनिंग है जस्ट अ मीनिंग, ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। मेजर डिटेल BPA की है जिसमें उसका मीनिंग है, फिर मीनिंग के साथ इसके इंपॉर्टेंस हैं, फिर इसके चैलेंजेस हैं, फिर वाई BPA है, फिर इसके स्टेजेस हैं, इनफैक्ट इसके सक्सेस फैक्टर्स भी है। सक्सेस फैक्टर्स मतलब आप ये देख लो, ये सब कुछ BPA के बारे में आने वाला है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं इस पूरे चैप्टर का, तो पूरे चैप्टर का जो मेजर टॉपिक आने वाला है वो BPA होने वाला है। बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग देखेंगे सबसे पहले। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एजेंडा एंड द रोड मैप दैट वी आर सपोज टू कवर। फाइन इनफ। तो ये बिजनेस प्रोसेस, फिर BPA, फिर BPA कैसे क्या होता है, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, वाई BPA, वाई यू वांट टू इम्प्लीमेंट BPA, स्टेजेस, सक्सेस फैक्टर्स, राइट। ये सब कुछ निपट जाने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा और फिर उसमें आज मैं आपका सामना कराऊंगा डर से, क्योंकि डर के आगे CA फाइनल है। CA फाइनल है मेरे दोस्त। यस, अगर आपने इस इंटर के डर को कंट्रोल में ले आया, ICI से आंख में आंख मिला ली, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, तो सब जादू होएगा और CA फाइनल में आप आ जाओगे। तो देखो सब रिस्क का सबसे पहले तो आएगा मीनिंग। सबसे पहले रिस्क का मीनिंग आने वाला है कि रिस्क का मीनिंग क्या होता है। रिस्क के मीनिंग के बाद हम रिस्क की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। 8-9 डेफिनेशन दिए हैं इसके अंदर कि ओवरऑल क्या क्या रिस्क है, डर क्या होता है और एक्सपोजर क्या होता है। ये 8-9 डेफिनेशन है जिसको हम लोग रिस्क टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं।
फिर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। बहुत हो गया आईसीआई का, बहुत डरा रही है वो हमको, तो कैसे रिस्क का मैनेजमेंट होता है। पर ये जो रिस्क का मैनेजमेंट होता है ये डिपार्टमेंट वाइज होता है, ये स्मॉल एरियाज में होता है ये रिस्क मैनेजमेंट। और फिर हम लोग देखेंगे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो ये है ओवरऑल कहानी मेरे दोस्तों, जो मुझे है बतानी। सर चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नशा किए हैं इतने ही जल्दी अगर ईआईएस का चैप्टर समाप्त होने लगे तो साला सीए में रिजल्ट परसेंटेज इंटर में 70-80% नहीं हो जाएगा। ये तो जस्ट वार्म अप है, गार्गल कर रहा गुड़ 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 ऐसा, राइट। तो साहब सर आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा। तो क्या बोलते, मेरे को आप लोग आवाज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे तो मेरे अंदर एनर्जी आएगा। वरना मैं एक ऐसा चिट्टी हूं जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए। वरना फिर मैं अच्छा क्लास नहीं लेता हूं भाई। फिर मैं तो क्या करता है, फिर मैं रीडिंग करने लगता हूं, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हुआ बाबा। कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है, सारा गुड मॉर्निंग अपने दोस्तों को ही कर दोगे, मुझे भी बोलो यार। क्या आप तैयार हैं, या मुझे पूछना चाहिए उरी की भाषा में, हाउस द जोश, हाउस द जोश। क्या बात है, 10-15 लोग, बाकी लोग कमजोर लगते हैं इस उम्र में, दवाइयां लेंगे बाकी लोग। हाउस द जोश। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, कैसा ये एनर्जी रहना चाहिए। दिस इज योर एज एंड यू डिजर्व दिस एनर्जी मेरे दोस्तों, यू डिजर्व दिस एनर्जी। तो साहब आइए, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से चीजों को आगे लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ रे, सब कुछ, एनी टाइम, हर हर महादेव, एवरीथिंग इज विद अस, शंकर भगवान विद अस, एवरी गॉड इज देयर विद अस। देखो भाई, अभी ये देखो, ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो इंडेक्स का हिसाब किताब है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ऑल दिस थिंग्स आर सपोज टू बी कवर्ड। अब इसके बाद ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इतने काम का नहीं है, आपको सिर्फ इस पूरे इंट्रोडक्शन में एक ही चीज सीखनी है जो एग्जाम में नहीं आने वाली है, कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसी रिपीटेटिव एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। एक ऐसी रिपीटेटिव एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, उसको बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो ये पहले इंट्रोडक्शन का बेसिक हिसाब किताब बता रहे। ये लोग ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस प्रोसेस इस तरीके से होना चाहिए, या आपका ऐप ऐसा बनना चाहिए जो हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी दे और कॉस्ट में बचत दे। तो हम लोग ऐसा बिजनेस प्रोसेस बनाएंगे जो एफिशिएंसी अच्छी दे, कॉस्ट में कमी लाए, तभी तो ऑटोमेशन की बात किया। सर बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, देख तेरे को सिंपल से एग्जांपल देता हूं। हर चीज एक प्रोसेस है। आप अकाउंटिंग का प्रोसेस का बात कर लो, जैसे मैंने बेसिक आइडिया इसका पहले भी दिया था, मैं दोबारा से देता हूं। अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, तो अकाउंटिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए होता क्या है, पहले कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, एक पर्ची या कुछ जिसमें से एंट्री होती है, फिर उससे जर्नल पास करते हैं, फिर उससे लेजर्स बनते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर इसके अंदर
एडजस्टमेंट एंट्रियां पास होती है, फिर उससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर इसमें क्लोजिंग एंट्रियां पास होती है, और फिर इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो जरा देखो, अब ये प्रोसेस देखो, ये देखो, ये प्रोसेस है पूरा। वही आपने कोई ऑर्डर दिया, आपके पास माल आएगा और फिर आप कैश दोगे, ये सब आने वाला है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, राइट। या आपके पास ऑर्डर आया है, राइट राइट, और आप उसको डिलीवर करने वाले हो, तो उसमें कैसे होगा? तो परचेज करना है तो उसका अपना एक प्रोसेस है, सेल करना है तो उसका अपना एक प्रोसेस है। आज अपन जो ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन फूड, आप ये कितने लोग ये जानते हैं कि ये जो फूड ऑर्डरिंग हो रही है, ये पहले शुरुआत में फोन के द्वारा होती थी? रेज योर हैंड से आए, फोन से करते थे ऑर्डर, फोन से करते थे ऑर्डर, ओला की बुकिंग भी फोन से करते थे। क्या बात, सब ये सब फोन था, इंसानी एलिमेंट इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने क्या किया, ये इंसानी एलिमेंट को ही हटा दिया, कंपलसरी कर दिया, भैया ऑर्डर करने का है ना तो आपको ऐप बेस ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो आदत फोन की थी, फोन से होता था, पर बाद में इन्होंने कंपलसरी ऐप बेस्ड कर दिया। तो क्यों? क्योंकि साहब इन्होंने क्या बोला, देखो साहब हमारा काम क्या है, ऑटोमेशन लाना, क्योंकि हो सकता है इंसान से करेंगे तो कन्वीनियंसी होगी और ज्यादा कस्टमर शुरुआत में जुड़ते, पर साहब इंसान गलती भी करता है, और 100 में से अगर 90 भी सही है और 10 खराब है, ओ हो, एक असंतुष्ट ग्राहक कम से कम 100 को लपेटता है साहब। एक असंतुष्ट ग्राहक, साहब मैं तो सिंपल सा फंडामेंटल रखता हूं, अगर मैंने तुमको थोड़ा ऊंच नीच पढ़ाया, तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे अलग अलग रिव्यू दोगे। आई डोंट वांट दैट, आई नीड पॉजिटिव रिव्यू। इवन इन योर थॉट्स आई कैनॉट डू समथिंग विच कैन अफेक्ट माई वर्क प्रोफाइल। तो साहब सीधी सादी बात है, हमें ऐसा बिजनेस प्रोसेस तैयार करना है जिसमें एफिशिएंसी बढ़े, कॉस्ट की बचत हो, सारे प्रोसेसेस को हम समझते हुए। ये एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट वर्क प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस, राइट। ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, वेयरहाउस से माल कैसे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, डेटर्स का पेमेंट, ये सब अलग अलग प्रोसेसेस है। अब एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया ना, अब इसमें हम लोग एक मीनिंग सीखेंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का। बस मीनिंग है कि साहब हमें इस बिजनेस प्रोसेस को ढंग से मैनेज करना है, यानी 3E का इस्तेमाल करना है। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ये क्या बोलता है? इकोनॉमी का मतलब है सस्ते में, इकोनॉमी का मतलब है सस्ते में। एफिशिएंसी का मतलब है भैया ओवरऑल मैं कह सकता हूं लेस टाइम। और इफेक्टिवनेस कहता है ऑब्जेक्ट शुड बी अचीव्ड। कम समय में ज्यादा मजा लेना, वो एफिशिएंसी होता है। पर इफेक्टिवनेस होता है कि काम कंप्लीट भी होना चाहिए, कितनी भी बातचीत हो जाए, कितना भी एक्स्ट्रा समय लग जाए, कितने एक्स्ट्रा पैसे लग जाए, इफेक्टिवनेस कहता है साहब ऑब्जेक्ट हासिल भी तो होना चाहिए ना। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहता है कि मुझे मेरे बिजनेस प्रोसेस में ये 3E का इस्तेमाल करना है। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। और बिजनेस प्रोसेस क्या? तो साहब बड़ी सिंपल सी गतिविधि थी, एक ऐसी एक्टिविटी या एक्टिविटीज जो अकम्प्लिश करती है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करती है उसे बिजनेस प्रोसेस माना जाएगा, उसे बिजनेस प्रोसेस माना जाएगा। तो साहब अभी यहां पे हमारे पास आने वाले हैं अलग अलग प्रकार के बिजनेस प्रोसेसेस। अब यार मैं आईटी में क्या करना चाह रहा हूं सर, मैं तो इन सारे प्रोसेस में ऑटोमेशन घुसेड़ देना चाह रहा हूं। तो अब यहां पे आपके सामने पेश होंगे अलग अलग प्रकार के बिजनेस प्रोसेस, पहले तो फिर उसके ऑटोमेशन। अब बिजनेस प्रोसेस में ये लोग कहते हैं देखो भाई 3 चीजें होती हैं। अगर कोई मुझे पूछता है कितने कैटेगरी होती है, तो देखो साहब, एक तो होता है बेसिक काम, प्राइमरी काम, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल प्रोसेस। इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक आपको कल भी बताया था, दोबारा से बता देता हूं। ऑसम, हमारा बिजनेस प्रोसेस कैसा होना चाहिए? ऑसम होना चाहिए। हमारा बिजनेस प्रोसेस कैसा होना चाहिए? ऑसम होना चाहिए। ऑपरेशनल प्रोसेस, पहले आपको इसका मीनिंग बता देता हूं, फिर अपन इसका कंटेंट लिखते रहेंगे। ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होता है? ऑपरेशनल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट के अंदर, राइट? तो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करेगा, इसलिए इसको प्राइमरी प्रोसेस भी बोलते हैं। मेन प्रोसेस होता है दोस्त ये। सपोर्टिंग प्रोसेस क्या होता है साहब? सेकेंडरी प्रोसेस है जो सपोर्ट करता है हर काम के अंदर। जैसे हमारा, अब भले उसका मेन रोल नहीं होता पर वो सपोर्ट करता है। हमारा एचआर क्या करता है? सपोर्ट करता है कामकाज में। और मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? मैनेज करना चीजों को। मैनेजमेंट में कौन हेल्प करता है? जैसे बजट बनाना। अब आपने काम के लिए बजट बनाया, तो अब बजट क्या करता है? आपको आपके पैसों को ढंग से मैनेज करने में हेल्प करेगा, तो वो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। ये आपके बिजनेस प्रोसेस हैं जिनके अंदर हमें ऑटोमेशन लाना है। तो पहले तो अपन को प्रोसेस को समझना होगा। प्रोसेस समझे ना, तब जाकर प्रोसेस समझने के बाद हम इसमें समझेंगे कि साहब ओवरऑल काम होगा कैसे। प्रोसेस को समझने के बाद समझेंगे कि ऑटोमेशन कैसे लाना है। तो सबसे पहला आता है ऑपरेशनल प्रोसेस। थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा यहां पे कि क्या क्या कहता है। ऑपरेशनल प्रोसेस क्या कहता है? ऑपरेशनल प्रोसेस कहता है कि कोर बिजनेस और वैल्यू चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये आपके बिजनेस प्रोसेस का, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू चेन मतलब काम को पूरा करने में ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसमें ऑपरेशनल प्रोसेस नहीं हो तो काम, प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता। कहने का निष्कर्ष, ये डिलीवर करता है वैल्यू टू कस्टमर, वैल्यू देता है कस्टमर को। और ये एक इसेंशियल बिजनेस एक्टिविटी है जो अकम्प्लिश करता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज हासिल करेगा आपके लक्ष्य को। तो इसेंशियल बिजनेस एक्टिविटी है जो अकम्प्लिश करती है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करती है। ये है ऑपरेशनल प्रोसेस, ठीक है। अब आता है सपोर्टिंग प्रोसेस मैंने बताया ना, एचआर का जैसा काम होता है। ये आपके मेन काम को सपोर्ट करता है। कोर प्रोसेस और फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करता है, एचआर है, अकाउंटिंग का काम है। डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू डायरेक्टली टू कस्टमर। अब जैसे एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, अगर कोई पूछे कि भैया क्या बनाता है ये डिपार्टमेंट, तो कुछ बनाता नहीं है साहब। तो क्या बेचता है ये डिपार्टमेंट? कुछ बेचता भी नहीं है साहब। पर अगर ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम करना चाहती है तो एचआर होना बहुत जरूरी है सर। राइट लोगों को राइट जॉब पे भेजता है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है एफिशिएंसी पे, डायरेक्ट प्रभाव है इसका एफिशिएंसी के ऊपर। तो साहब ये सपोर्टिंग प्रोसेस है एचआर का। इसमें हमने एक एग्जांपल देखा है, आप एक बार इसको देखकर
आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल लिखना नहीं पड़ता है, पर जैसे एचआर क्या क्या करता है, रिक्रूटमेंट, गोल सेटिंग, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन, ये सब ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट प्रोसेस। वो एग्जांपल्स है एचआर के, अभी याद मत करने बैठ जाना। ये कोई एसएम नहीं है कि एसएम का चैप्टर 6, ओहो ह्यूमन रिसोर्स के मेरे को स्ट्रेटेजिक रोल्स याद करने हैं। नहीं गजनी, जो याद करना है वो मैं बता ही दूंगा। इफ इट्स आईटी, इट्स अबाउट मी, बता देगा मैं, राइट। तो ये तो एक जनरल आइडिया है, राइट। तो साहब मैनेजमेंट प्रोसेस ये क्या करता है, मेजर करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को जो बिजनेस प्रोसेस से जुड़ती हुई है, उस एक्टिविटीज को ये मॉनिटर करता है। अब लाइक सपोर्टिंग प्रोसेसेस, मैनेजमेंट प्रोसेसेस डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू डायरेक्टली टू द कस्टमर। अब मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर तवज्जो नहीं मिलता साहब। आज अपने पेरेंट्स हैं, कई बार मैंने कई बच्चे लोग को बोलते हुए सुना है कि मेरे को कितना करना पड़ता है साहब। आपकी पढ़ाई के लिए जो सेक्रीफाइसिस आपके पेरेंट्स करते हैं या आपकी कोई भी चीज के लिए, देखो दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड बी वेरी ट्रू। मैंने ये रियलाइज किया आफ्टर बिकमिंग अ फादर। मैनेजमेंट का रोल बता रहा हूं साहब, जो पेरेंट्स अदा कर रहे हैं, सिंपल सा समझो, मेरे को रेस्टोरेंट वो सिलेक्ट करना पड़ता है जहां मेरे को मेरी डॉटर से जुड़ता हुआ खाने पीने का सामान मिलेगा। मुझे घूमने जाने के लिए, भले 2 साल से नहीं जा रहा हूं मैं थैंक्स टू कोरोना साहब, डेस्टिनेशन प्लेस वो डिसाइड करनी पड़ती है जहां वो लोग भी खेल सके। एक रिसोर्ट में जाने के लिए वो देखना पड़ता है पहले वहां एक्टिविटी होनी चाहिए साहब। हमारा हर डिसीजन मेकिंग, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, is concentrated and concerned about them which are not there in the books. I started loving my father. देखो I'm proud to say I am a mama's boy. I love to be a mama's boy. So I always used to be a mama's boy. But I started loving my father after all these scenarios, right? क्योंकि they are not easily able to express. I do not have a real sister. तो क्या फादर लोग का थोड़ा कनेक्शन रहता है। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट इन माय लाइफ। तो उसके बाद आई स्टार्टेड लविंग माय फादर। आई स्टार्टेड सेंडिंग आई लव यू मैसेजेस, आई लव यू पापा, राइट। और पापा का रिप्लाई भी आ रहा है। अब वैसे फेस टू फेस में कम बोलते थे वो। तो साहब मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बट यस दिखता नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूएट नहीं करता, बट बहुत जरूरी है। जैसे बजटिंग का काम है, बजटिंग का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बजटिंग का काम। बजटिंग नीड्स टू बी ड्रिवन बाय द विजन, राइट। जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है उसके हिसाब से सारा बजटिंग का कामकाज होना चाहिए। ये सारा बजटिंग का कामकाज ये मैनेजमेंट का रोल है। यानी बिजनेस प्रोसेस के 3 मेन काम हुए। बिजनेस प्रोसेस ऑसम बनाओ जिसमें ऑपरेशनल प्रोसेस हो, जो डायरेक्टली वैल्यू एड करते वही तो प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोसेस ही। फिर दूसरा है साला अपना ये वाला कौन सा, सपोर्टिंग, जो एचआर है वो डायरेक्टली वैल्यू एड नहीं करता, पर जरूरी है काम को, राइट आदमी को राइट जगह पे डालेगा तो एफिशिएंसी आएगी, ढंग से काम होगा। और मैनेजमेंट ओवरऑल काम की निगरानी रखता है कि जैसा सोचा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपनी टीम है वो रेगुलरली आके देखती रहती है कि भैया बच्चे लोग है या नहीं है, रिकॉर्डिंग कर भैया रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है, वो चीज मैनेज कर रही है। अब वो मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, राइट, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो प्रोसेस ऑफ बजटिंग, राइट, ये भी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद एग्जाम्पल्स। पुष्पा, आई हेट एग्जाम्पल्स। तुम मुझे एग्जाम्पल मत दो, क्यों? क्योंकि एग्जाम में मार्क्स नहीं होते, और जिस चीज के मार्क्स नहीं होते, वैसे अपनी बुक में तो है ही नहीं, ये मॉड्यूल में है, बुक में तो एग्जाम्पल है ही नहीं, राइट। अपनी बुक भी तो इंटरेस्टिंग है ना भाई, जिधर जिधर लगता है नहीं भाई काम का नहीं, हम देते ही नहीं। हेलो तो साहब हाँ,
साहब कलर पे चीजें बचाने पड़ते भाई। अभी देखो अपने दो टॉपिक हो गए समाप्त। ऑसम बिजनेस, देखो अब मैंने आपको बताया था बिजनेस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन समाप्त। अब आने वाला है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर का सबसे फेमस गजल गायक। नाम है इसका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। मैं ऐसे गाने बजाऊंगा, मां कसम ऐसे गाने बजाऊंगा कि आपका मीनिंग, सक्सेस फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स, चैलेंजेस, वाई सब इसमें आ जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन को कैसे लाया जाता है? मेरे को एक एग्जांपल दो आपके जनरल नॉलेज में। ऐसे कौन कौन से बिजनेस प्रोसेस है जहां पे ऑटोमेशन ने तहलका मचा दिया? लेट मी सी योर जनरल नॉलेज। गूगल से नहीं, योर जनरल नॉलेज। हो सकता है आप लोग में किसी के पास नॉलेज ही ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। एजुकेशन में, टेस्ला के अंदर एजुकेशन, आई अग्री, यस ऑटोमेशन ने तहलका लाया। बैंकिंग सेक्टर, कॉल सेंटर में तो इंसान फिर भी चाहिए, टीचिंग है ही कॉल सेंटर। अकाउंटिंग में पहले फिजिकल बुक कीपिंग होती थी, ओके ऑटोमेशन थोड़े समय में वॉइस वाला भी आ जाएगा। नेटवर्किंग, होम अप्लायंसेस धीरे धीरे, अरे यार होम अप्लायंसेस खर्चीला है पर हाँ। मोबाइल, मोबाइल में ऑटोमेशन कैसे बोलना चाह रहे है तू? थोड़ा एकदम शॉर्ट मत लिखो, जब आप कुछ समझाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गुड्स की शिपिंग, गुड्स की शिपिंग तो मैन्युअल हो रही है, उसकी ट्रैकिंग ऑटोमेशन हो गई है दोस्त। रेस्टोरेंट और ऑनलाइन ऑर्डरिंग, यस आई अग्री विद दिस, आई अग्री विद दिस। स्टॉक मार्केट, यस अ वेरी गुड एग्जांपल, आई लाइक इट। मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विसेज, हाँ कई बीमारी आजकल है ना, पता है वो आंखों के भी मैं देख रहा था इंडिया के अंदर अभी भी आंखों के कुछ कुछ ऑपरेशंस है जो रोबोट्स करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट। ओहो हो, पेमेंट पेमेंट पेमेंट, यस 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 यस। सबसे ऑनलाइन मोबाइल आना चालू हुए हैं, घर घर में स्मार्टफोन है, ठीक है अग्रीड। स्मार्ट लाइट्स अग्रीड है, ऑटोमेशन है, स्मार्ट लाइट्स लगा के कर सकते हैं। लेंस कार्ट, अरे यार आई लाइक इट, गुड एग्जांपल। साला चश्मे के लिए तुम्हारा फोटो लेता है और बाद में तुमको तुम्हारे चेहरे के अनुसार चश्मा देता है, गजब चीज है, गजब चीज है। यस यार गजब नॉलेज है यार, मैंने तुमको हल्के में ले लिया यार, आई अपोलोजाइज। मैंने हल्के